नमस्कार। आज हम उस चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारी दुनिया को सचमुच में जोड़ कर रखती है, सीमेंट। तो आज का हमारा काम है ये समझना कि सीमेंट जो हर इमारत, हर पुल, सड़क में लगा है, उसके अंदर असल में है क्या। ये सिर्फ एक ग्रे पाउडर नहीं है, सही कहा ना, एक तरह की रेसिपी है ये। चलिए इस रेसिपी के मुख्य इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सीमेंट सिर्फ एक पाउडर नहीं है, इसकी जो ताकत है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, वो इस पर निर्भर करती है कि उसमें कौन सी चीज़ें और मतलब कितनी मात्रा में मिलाई गई हैं। वैसे तो कई तरह के कच्चे माल होते हैं, पर आज हम दो सबसे अहम ग्रुप्स पर फोकस करेंगे। कैलकेरियस। कैलकेरियस। हाँ, कैलकेरियस यानी चूना पत्थर जैसे पदार्थ, और दूसरा आर्जिलेशियस यानी मिट्टी जैसे पदार्थ। अच्छा, तो पहले कैलकेरियस की बात करते हैं। नाम से ही लग रहा है इसमें कैल्शियम खूब होता होगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बिल्कुल। जैसे चूना पत्थर, लाइमस्टोन, उसमें शायद 75-85%। और चौक या मार्बल में तो मैंने सुना है 95% से भी ज्यादा। एकदम सही। ये सीमेंट की रेसिपी की एक तरह से बुनियाद है। होता क्या है कि जब इन्हें सीमेंट प्लांट की भट्टी में, वो जो किल्न होती है, हाँ हाँ, किल्न। उसमें बहुत ज़्यादा तापमान पर गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 टूट जाता है और इससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जिसे हम आम भाषा में चूना कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 वो उड़ जाती है। अच्छा, तो ये चूना बन गया CaO। हाँ, और यही चूना मतलब CaO आगे जाकर क्लिंकर बनने में मेन रोल निभाता है। ये फिर दूसरे कच्चे माल से जो सिलिका SiO2 और एल्यूमिना Al2O3 मिलते हैं ना, हम्म। उनके साथ मिलकर जरूरी कंपाउंड बनाता है। हम्म। जैसे एक है C3S, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। C3S। हाँ हाँ, ये सीमेंट को वो शुरुआती ताकत देता है जिससे वो जल्दी जमना शुरू होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन जल्दी आगे बढ़ पाता है। तो ये CaCO3 का CaO में बदलना बहुत बहुत जरूरी स्टेप है। दिलचस्प। तो ये कैलकेरियस सामग्री एक तरह से बेस तैयार करती है, पर सीमेंट को असली मजबूती, ड्यूरेबिलिटी के लिए सिर्फ यही काफी नहीं होगा, है ना। यहाँ आती है वो दूसरी वाली, आर्जिलेशियस सामग्री। सही, आर्जिलेशियस सामग्री। ये क्या है? मिट्टी जैसी चीजें। हाँ बिल्कुल। आर्जिलेशियस वो है जिनमें सिलिका SiO2 और एल्यूमिना Al2O3 ज्यादा होते हैं। आप सोचिए जैसे क्ले यानी मिट्टी, हम्म। शेल है, मार्ल है, ये वो चीजें हैं जो चूने CaO के साथ मिलकर क्लिंकर के बाकी जरूरी हिस्से बनाती हैं। इनसे मिलने वाले सिलिका और एल्यूमिना से क्लिंकर में दूसरे जरूरी कंपाउंड बनते हैं, जैसे C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट और C4AF टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। C3A और C4AF। ओके, हाँ। और ये कंपाउंड सीमेंट के जमने की रफ्तार कैसी होगी, उससे कितनी गर्मी निकलेगी और वो केमिकल अटैक को कितना झेल पाएगा, इन सब चीजों पर असर डालते हैं। तो भट्टी में ये कैलकेरियस और आर्जिलिशियस सब मिलकर पिघलते हैं और छोटे छोटे पत्थर जैसे दाने बनाते हैं। इन्हीं को क्लिंकर कहते हैं। अच्छा, वो क्लिंकर हाँ जैसे पीसकर फिर सीमेंट पाउडर बनता है। बिल्कुल, वही सीमेंट का असली आधार है। प्रेजेंटेशन में मिट्टी मतलब क्ले पर थोड़ा और जोर दिया गया था। लिखा था कि ये एल्यूमिनो सिलिकेट खनिज हैं जिनमें पानी भी होता है, और दो खास तरह की मिट्टियों का जिक्र था, केओलाइट और मोंटमोरिलोनाइट। ये नाम तो काफी टेक्निकल लग रहे हैं, इनमें क्या फर्क है? हाँ, यहाँ मामला थोड़ा और डीप हो जाता है, पर जरूरी भी है। केओलाइट, जिसका फॉर्मूला है Al2O3 2SiO2 2H2O, ये एक तरह की मिट्टी है जो गर्म करने पर एल्यूमिना और सिलिका देती है, और ये C3A और C4AF जैसे कंपाउंड बनाने में मदद करती है। ये तुलना में थोड़ी कम रिएक्टिव होती है। ओके, कम रिएक्टिव। हाँ, और दूसरी तरफ है मोंटमोरेलोनाइट। इसका फॉर्मूला है Al2O3 4SiO2 NH2O। इसमें N का मतलब है कि पानी की मात्रा बदल सकती है, ये ज्यादा रिएक्टिव होती है, और इसमें सिलिका भी ज्यादा होता है। अच्छा, ज्यादा रिएक्टिव। हाँ, तो ये C2S डाई कैल्शियम सिलिकेट बनाने में ज्यादा भूमिका निभाती है। C2S वो कंपाउंड है जो सीमेंट को बाद में धीरे धीरे लंबे समय तक मजबूती देता है, और ये C3A बनाने में भी मदद करती है। इसकी इसी ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से इसे अक्सर खास तरह के सीमेंट जैसे ब्लेंडेड सीमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अरे वाह, मतलब सिर्फ ये नहीं कि कौन सी मिट्टी है, बल्कि उसकी केमिकल बनावट, उसकी रिएक्टिविटी, ये सब सीमेंट के फाइनल गुणों को तय करता है।
तो सिर्फ सही अनुपात ही नहीं, बल्कि कच्चा माल कहाँ से आ रहा है, किस तरह का है, ये भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, एकदम सही। तो संक्षेप में कहें तो हमने देखा कि सीमेंट कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, बल्कि कैलकेरियस यानी चूना आधारित और आर्जिलेशियस यानी मिट्टी आधारित कच्चे माल का एक बहुत ही सोचा समझा सटीक मिश्रण है। हाँ, और हर चीज का, यहाँ तक कि किस तरह की मिट्टी इस्तेमाल हो रही है, उसका भी अपना खास रोल है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए कैसे इन्हीं कच्चे मालों के अनुपात को, मतलब रेशियो को थोड़ा सा बदलकर इंजीनियर्स अलग अलग जरूरतों के लिए कितने अलग अलग तरह के सीमेंट बना पाते हैं। हाँ, ये तो है। जैसे एक बड़े डैम के लिए शायद अलग सीमेंट चाहिए होगा, एक ऊंची बिल्डिंग के लिए अलग, और शायद एक सड़क बनाने के लिए बिल्कुल अलग। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन तालमेल है, एक कला है।